everybody, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose. I just cleared NEET 2021. पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ इजी चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए इफ़ यू आर अ NEET 2022 या फिर NEET 2023 एस्पायरेंट. सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी के कुछ इजी ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद द क्लास 11th बायोलॉजी पार्ट. 11th बायोलॉजी पार्ट में सबसे पहला चैप्टर जो बहुत इजी है और हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है वो है लिविंग वर्ल्ड. आप चाहे तो लिविंग वर्ल्ड को सबसे लास्ट में करें क्योंकि ये बहुत आसान है, एक हफ्ते में भी ये आराम से हो जाएगा. तो आप चाहे तो इसको लास्ट में करें बट करना ज़रूर. चैप्टर बहुत छोटा सा ही है, बहुत कुछ याद नहीं करना होता है, तो इसको ज़रूर कर लेना. एंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. आपको लगेगा कि ये तो बहुत टफ है, इसमें कितने मसल्स याद करने होते हैं, लूज मसल्स, कनेक्टिव मसल्स, डेंस मसल्स. पर मेरी मानो तो ये चैप्टर मुझे इन सबसे ज़्यादा इजी लगा क्योंकि इसमें सिर्फ टू द पॉइंट और रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखोगे इस चैप्टर्स के तब आपको दिखेगा कि सेम तरीके के क्वेश्चन बार बार हर 2 साल में एक क्वेश्चन तो रिपीटेड आता ही है. तो इसमें उतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको कर लेना है, बिल्कुल नहीं डरना है, इसमें आपको कर लेना है. नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत ही आसान है वो है बायोमोलिक्यूल्स. बच्चे कहेंगे कि ये कहाँ से इजी चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स के कंसेप्ट इतने टफ है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता, मैं तो बायोमोलिक्यूल्स का बी तक नहीं जानती. तो बायोमोलिक्यूल्स के कंसेप्ट जितने टफ है उसके क्वेश्चंस उतने ही इजी आते हैं. आप नीट का पेपर उठा करके देख लो, बायोमोलिक्यूल्स में टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप बेकार में इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, जबकि क्वेश्चंस तो वैसे आते ही नहीं है. तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर उठा कर देख लेना और देखना कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी करना. तो बायोमोलिक्यूल्स में आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इजी चैप्टर है. और बायोमोलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही है, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट फिजियो का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. इसमें भी टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि ये भी आप कर लेना. नेक्स्ट इजी चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन. अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कर लिया तो नेक्स्ट में आप मिनरल न्यूट्रिशन कर सकते हो. अगर आपको मिनरल न्यूट्रिशन के निमोनिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना. तो फिर उसके बाद वाला जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है. इसमें बहुत डीपली नहीं पूछे जाते हैं, बस एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस इसके आसपास ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बाकी चैप्टर्स है उनमें से भले ही आपको बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे, बट ये जो एक चैप्टर है इसमें बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे इजी चैप्टर मुझे यही लगता है. तो ये हो गया क्लास 11th का पार्ट. अब लेट अस स्टार्ट विद द क्लास 12th वाला पार्ट. क्लास 12th में जो सबसे फर्स्ट वाला इजी चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और ये क्लास 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ये आप एक बार पढ़ कर देखना, आपको लगेगा कि ये 9th 10th का सिलेबस है. तो नेक्स्ट जो है बहुत इजी है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो मैंने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली सेम आते हैं और इसका जो वेटेज है बहुत हाई है. आपको ये चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आपको इतना इजी नहीं लगेगा, बट देन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, सो आपको ये टॉपिक कर लेना चाहिए. इसका भी वेटेज बहुत हाई है. एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में तो आपको मास्टरी होनी चाहिए क्योंकि आप इसी को पढ़ने वाले हो आगे जा करके.
तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइंस आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है बहुत बहुत इजी है, वो है माइक्रोब्स। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना जा करके, आपको दिखेगा बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस सेम तरीके से आ जाता है। तो माइक्रोब्स भी वैसा ही है, और आपको जो चैप्टर में पूछा जा रहा है सिर्फ एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स और फ्लो चार्ट से सबको अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। आई नो कि बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो एकदम से नया टॉपिक है क्लास 12th में। तो बट जो बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वो इजी है, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स और ईयर्स को ही याद करना होता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल मिस ना करना। जो नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो वेटेज है वो भी बहुत हाई है। 4 चैप्टर से इकोलॉजी के अंदर आपको चारों के चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। एनसीईआरटी को आप मगअप कर लेना। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, उसके वैल्यूज, उसमें जो डेटा दी गई है, सारे के सारे चीज़ आप अच्छे से कर लेना। एंड उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जंप करना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये थे हमारे क्लास 12th के टॉपिक्स। आई होप कि 11th एंड 12th का जो इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी पेपर लो, पेन उठाओ और लिखते जाओ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने आज आपको बताया। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपको कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।